वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है, तो तरबूज रखा हुआ था। तो बाबू बोले मम्मा पहले खाना खाने से पहले तरबूज काट लो, थोड़ा सा तरबूज खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं आधे एक घंटे में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये अपने स्कूल का वर्क भी कर रहे थे, तो मैंने तरबूज काट कर दे दिया है और इसमें डाल दिया है काला नमक। तो यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो गया है। मैंने आज मूंग की दाल भिगो कर रखी थी। सबसे पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन फिर पता नहीं क्या दिमाग में मेरे घूम गया, तो फिर मैंने इसकी सब्ज़ी नहीं बनाई और बना दिए मुंगौड़े, या दही बड़े तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो उड़द की दाल के होते हैं। तो ये समझ लीजिए मट्ठे के भिगोए हुए मुंगौड़े मुंगौड़े थे ये। और मैंने यहाँ छिलके वाली मूंग की दाल भिगो कर रखी हुई है क्योंकि मेरे पास यही थी और मेरा खाने का भी मन था। तो मैंने कहा चलो आज इसी को भिगो कर सब्ज़ी बनाते हैं। लेकिन अचानक से दिमाग चेंज हो गया, तो फिर मैंने मुंगौड़े बना दिए इसके। तो यहाँ पर मैंने मसल कर दाल को धो लिया है और धोने के बाद इसको अलट पलट पानी करके खूब धोया। और धोने के बाद इसका छिलका जितना निकल गया है तो वो मैंने निकाल कर उसको बाहर डाल दिया, उसको गाय के लिए डाल दी। और यहाँ पर जो साफ दाल है तो उसको मैं इधर उधर करके इसको पसा ले रही हूँ। पसा लेने का मतलब ये है कि छिलका तो केवल छिलका ही पानी के साथ निकाला जाता है, लेकिन इस दाल को ऐसे पसाया जाता पानी के साथ दाल आए और इसके पीछे का जो कंकड़ है वो नीचे ही रह जाए। तो उससे क्या होता है कि कंकड़ आपकी दाल में नहीं आएगा। वैसे दाल हमारी साफ़ थी, इसमें ज़्यादा कंकड़ नहीं था। तो एक दो जो थे, तो वो लास्ट में जो मैंने पानी के साथ इसको पसाया तो दाल गिराते गए पानी के साथ और कंकड़ जो है हमारे पानी में ही रह गए। तो दाल तो हमारी साफ़ हो गई। इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। ये मिक्सी की पीसी हुई दाल है और इसमें मैंने हींग डाल दिया और नमक डाल दिया है और खूब अच्छे से मैंने इसको चम्मच से इसको फेंट लिया है। तो फेंटने के बाद मैं ये दिखा रही थी पानी में कि दाल को हम लोग पहले पानी में डालकर ट्राई करते हैं। अगर दाल जो है पानी में उठ आती है तब वो हमारे दही बड़ा हो या मुंगौड़े हो या कुछ भी हो बनाने लायक तैयार हो जाती है। अगर आप बिना इसको फेंटे ऐसे ही बनाओगे तब ये टाइट टाइट से रह जाती है। तो मैं वही डालकर इसमें चेक करी थी कि दाल हमारी अच्छे से फेंट गई है कि नहीं फेंटी है। तो दाल हमारी अच्छे से फेंट गई है और फेंटने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च काट कर डाल दी है, अदरक है, हरी धनिया है, हींग है, नमक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। और मिर्च जो मैंने काट के डाली है, तो मिर्च का क्या है कि मिर्च ये कड़ू नहीं है। आजकल की मिर्च जो आ रही है वो देखने में मोटी लंबी ज़रूर होती है बट कड़ू नहीं होती, बिल्कुल भी कड़ू नहीं होती। इसे आसानी से आप ऐसे भी खाने के साथ, नॉर्मली खाने के साथ भी खा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सब मिक्स कर दिया है और कढ़ाई में मैं भून रही थी जीरा, क्योंकि हमारा पिसा जीरा जो था, पिसा भुना जीरा ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा बचा था। तो मैंने कहा चलो कढ़ाई चढ़ा रहे और ज़रूरत भी है, तो मैंने उसको भून कर एक प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ पर अब मैं पकौड़ियाँ पकौड़ियाँ जो है, मुंगौड़े जो है, इसमें तल लूँगी। अलट पलट करके पहले तो, अब तो थोड़े तेल में भी मैं बना लेती हूँ। पहले क्या था कि पहले तो ढेर सारा तेल डाल, लेकिन अब जो है थोड़े तेल में भी काम चला लेती हूँ। पहले क्या था कि पहले एहसास नहीं होता है, माँ बाप का होता है, फिर उसके बाद सास ससुर का होता है, तो अनाप शनाप सारे खर्च होते रहते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर होती है तो थोड़ी जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं, तो वो समझ में आने लगती है। तो फिर उसी हिसाब से इंसान काम करने लगता है। तो वही कहानी मेरी भी है कि पहले तो कुछ भी नहीं पता चलता था, लेकिन अब जो है अब थोड़ा बहुत पता चलता है, तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। पहले तो लोग कहते थे कि ये चीज़ें महंगी हो गई, वो चीज़ें महंगी हो गई, बट मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या चीज़ें महंगी हो गई। मुझे नहीं बिल्कुल भी समझ में आता था, क्योंकि जो चीज़ होता था सब कुछ मुझे, ये समझ लीजिए जैसे कि पका पकाया होता है ना, वैसे मिलता था, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन अब जो है हर चीज़ों का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा है। तो यहाँ पर मेरी एक बार की जो मुंगौड़े मैंने डाले वो हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनको निकाल कर मैं अभी पानी में डाल दूँगी, ताकि ये पानी में जो है सॉफ्ट हो जाए। और मैं यहाँ मुंगौड़े ही बना रही थी, तब तक मेरे पति देव आ गए। तो मैं गेट खोलकर आ गई थी
यानी कि गेट खोलकर ही आई थी। जैसे ही मैं किचन में गई तैसे ही ये अंदर आ गए। और आते ही सबसे पहले इनका काम क्या है कि ये अपने बैग से लंच बॉक्स निकालते हैं और फिर इसके बाद यानी कि बैग वगैरह अपना रखते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई अपने पति परमेश्वर के लिए पानी वगैरह देने के लिए। तो ये पेठा है, पेठा लेकर आई हूँ और ये गिलास है और इसी में मैं पानी डाल दूँगी। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये चेयर पर बैठेंगे, बट ये चेयर पर नहीं बैठे, ये सीधे जाकर तख्त पर लेट गए। और जब तक जितनी देर में मैं पानी दे रही थी और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैं गैस की फ्लेम स्लो करके जाऊं, ध्यान नहीं दिया तो पकौड़ियाँ मेरी हल्की सी लाल हो गई, बट जली नहीं। मुझे ये तसल्ली हुआ कि ये जली नहीं, वरना जल जाती तो बेकार हो जाती, तो बच गई। और ये देखिए ये मेरे पतिदेव जो हैं आकर तुरंत लेट गए। तो जब मैंने पूछा पानी वगैरह क्यों नहीं पिया, तो बोले कि बस ऐसे ही। तो फिर स्टूल पर इनको मतलब पेठा दिया, फिर से पानी दिया और बोल रहे थे कि गर्मी सी लग रही है, गर्मी सी लग रही है और थोड़ा सा थकान सी हो गई, तो इस वजह से आकर वो लेट गए। और यहाँ पर मुझसे बोल रहे हैं कि ये लो तुम भी ले लो। तो मैंने बोला था कि मैं खा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी हो मुझे दिए बिना नहीं खाते हैं। पता नहीं क्या, और आदमियों को तो देखती हूँ मैं सब कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि कोई चीज़ अकेले नहीं खाते हैं। यानी कि अगर ये भूखे भी होंगे तो बाहर भी होंगे। अगर सोचो कि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि जूस वगैरह पी लेते हैं या समोसे वगैरह खा लेते हैं, तो ये कुछ भी नहीं खाते हैं। बल्कि मैं तो खा लेती हूँ, मैं सबके साथ खा लेती हूँ, अकेले नहीं खाती हूँ। ऐसा नहीं कि अकेले खा लेती हूँ, सबके साथ होती है तो खा लेती हूँ। लेकिन इनकी ये आदत है कि ये सबके साथ भी नहीं खाते, तो अकेले की तो बात ही छोड़ दो। तो अकेले तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मुझे इन अगर इस बातों के लिए कोई मुझे कहे तो मैं यकीन नहीं कर सकती कि ये अकेले खा सकते, क्योंकि हम लोगों के साथ जब ये नहीं खाते हैं तो अकेले नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं खा सकते। क्योंकि बाहर की चीज़ खाने के लिए बच्चे को भी डांटा करते हैं। तो बच्चा ही है, बच्चा तो आखिर खा ही लेता है। जैसे कि बच्चा कोई फिंगर लेकर आया या मोमोज़ लेकर आया या रोल लेकर आया, अगर बोलेंगे कि पापा खा लो तो पापा छुएंगे नहीं। मैं तो खा लेती हूँ, बच्चे के साथ बैठकर मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये नहीं खाएंगे। तो मुझे इतना विश्वास है कि ये बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं खाते, और जो भी चीज़ें घर में होती है तो मुझे दिए बिना नहीं खाते। मुझे भी, बेटे को भी, सबको देकर ही खाते हैं। हाँ, तो मैं कहा थी यहाँ कि यानी कि पानी वगैरह फिर उनको देकर मैं आ गई, और यहाँ मेरी पकौड़ियाँ बन गई। और इधर एक साइड मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि अब पतिदेव आए हैं तो फिर भाई चाय तो चाहिए चाहिए। और शाम को पहले तो मैं 4-5 बजे चाय भी पी लेती थी, लेकिन अब जो है अब पतिदेव का भी इंतज़ार करती हूँ कि आ जाएंगे तब साथ में चाय पियेंगे, क्योंकि अकेले पीने में चाय जो है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए साथ में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर तो हमारी चाय बन गई है, और अब मैं ले जाऊँगी बाहर वाले रूम में, हम दोनों लोग बैठकर चाय पियेंगे। और उनसे मैं बोल रही थी, बाबू मेरा गया था खेलने, यानी लच खेलने गया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो 2-4 मंगोड़े ले लेते हैं, चाय के साथ खाते हैं। तो बोलते हैं नहीं, अभी लक्ष्य को आ जाने दो, फिर साथ में बैठकर खाते हैं। बट मैं नहीं मानी, मैं तो फिर भी कटोरी में 4 ले गई, 2 मैंने खाए और 1 इन्होंने खाए। तब तक मेरा बेटा भी आ गया, तो फिर उसके लिए भी मैं निकाल कर ले गई। तो फिर हम लोगों ने साथ बैठकर खाए, और इस जगह पर हम लोग साथ में ही चाय पी रहे थे। और मुझे लगी थी प्यास बहुत तेज़ी से, तो मैं सबसे पहले तो पानी पीने बैठ गई। और यहाँ पतिदेव से कुछ बात भी करती जा रही, लेकिन पतिदेव जो है मेरी बात थोड़ा सा कम करते हैं, जैसा कि आप लोगों से बताया। और टीवी मेरी चल रही है, और टीवी में मेरे इस समय आ रहा है, यानी कि शाम के 7 बज रहे हैं, तो उसमें आ रहा है गरुण गरुण पुराण, नहीं, कर्म योद्धा धर्म योद्धा गरुण, हाँ धर्म योद्धा गरुण। तो हम लोग वही देख रहे थे, क्योंकि मुझे ये सीरियल जो आ रहा है, ये सीरियल बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। कुछ सीरियल ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो मैंने जीरा भुना हुआ था, तो पहले तो मैं सोच रही थी कि इसमें ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लूँगी, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात उतर गई थी। और तो ग्राइंडर मेरा जो था वो गीला हो चुका था, तो उसमें मैं पीस नहीं सकती थी। तो मैंने कहा जिसमें अदरक कूटते हैं तो इसी में मैं चलो पीस लेती हूँ। और वाकई में इसमें भी पीसने से पिस जाता है। थोड़ा बहुत खड़ा होता है तो वो चल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता तो उसका भी टेस्ट अलग से आ जाता। तो यहाँ पर जो है मेरी जीरा जो है महीन हो चुका है। और आप लोगों के सामने जो मैंने डाला था पानी में अपने मंगोड़े, तो यहाँ पर मैं सारे मंगोड़ों को निचोड़ कर एक बर्तन में कर लूँगी। और इसका पानी जो है
दूसरे कटोरे में डाल दूँगी, ताकि ये पानी जो है हमारा वेस्ट न जाए, हमारे काम आ सके। तो यानी कि अभी जो मैं बनाऊँगी तो उसी में इसका पानी डाल दूँगी। और मैंने मंगाया है मट्ठा। वैसे तो मैं दही जमा देती थी, लेकिन दूध नहीं आया, तो इस वजह से मैंने दही नहीं जमाई। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज मट्ठा मंगा लेते हैं। मट्ठे में ही मैंने आज बनाया है। वैसे तो दही में ही बनाती, दही का तो बात ही कुछ और होती, और दही का टेस्ट भी अलग आता है। और मट्ठे का क्या है, मट्ठे में फिर मैंने सारे मुंगौड़े डाल दिए थे। लेकिन दही मट्ठे में सबसे पहले मैंने इसमें जीरा डाला था, काला नमक डाला है, सफ़ेद नमक डाला है, और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। और इसके बाद इसको मिक्स करके इसी में मेरे जितने भी मुंगौड़े हैं सब मैं डाल दूँगी। तो और मिर्च जो है, मिर्च अभी नहीं डालूँगी, मिर्च मैं इसमें बाद में डालूँगी, खाते समय इसमें मिर्च डालूँगी, तो उसका टेस्ट अलग से आएगा। और वैसे होता, अगर दही होती तो इसके ऊपर से मैं दही डाल देती, इसमें जीरा नहीं डालती, केवल सफ़ेद नमक काला नमक दही में मिक्स करके फिर इनके ऊपर डाल देती। लेकिन ये मट्ठा है, पतला है, तो इस वजह से मैंने इसी में पूरे के पूरे मुंगौड़े जो हैं मिक्स करना वाजिब समझा। तो फिर मैंने पूरे मुंगौड़े इसमें डाल दिए। और ये देखिए, ये हमारे जो है दही वाले मट्ठे वाले मुंगौड़े जो हैं रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मट्ठा बचा लिया था, क्योंकि बाबू बोल रहे थे कि मुझे मट्ठा पीना है, तो उनके लिए फिर मैंने मट्ठा बचा लिया था। और उन्होंने क्या किया कि इस ग्लास में ढेर सारी आइस भर ली, जबकि मैंने कहा था 2 या 3 टुकड़े डालो, ज़्यादा मत डालो। लेकिन वो मानते तो हैं नहीं, वो करते हैं अपनी चीज़ें और रखते हैं अपनी बातें। तो उनको जितना भी समझ में आया उन्होंने डाल लिया। और डालने के बाद मैंने इसमें फिर मट्ठा डाला, और इसमें डालूँगी काला नमक, सफ़ेद नमक, और वही जो भुना जीरा उसको डाल दूँगी। मेरे बेटे को इस तरह से मट्ठा पीने में बहुत टेस्टी लगता है। वो ब्रेड मक्खन जो होता है ना, ब्रेड मक्खन के साथ मट्ठा उनको पीना में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ब्रेड है नहीं, तो केवल वो मट्ठे का ही लुत्फ़ उठाएंगे। तो यहाँ पर बाबू के लिए मेरे मट्ठा हो गया है तैयार। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, आइस पड़ी हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बाबू मेरा लेकर जा रहा है। और इनकी भी एक आदत है, ये बिना मुझे खिलाए पिलाए तो ये खाते नहीं, तो मुझे भी टेस्ट करा कर ही जा रहे हैं। और ये है मेरा रात का डिनर, जिसमें नमकीन चावल मैंने बनाए, और मट्ठे वाले मुंगौड़े हैं, और सलाद है, प्याज है, खीरा टमाटर का सलाद मैंने छोटा छोटा काटा है, और ये रहे पापड़। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे